हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आस्क बुक में। आज है 30 जुलाई 2022। 30 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी दिए गए हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किसका 2024 पेरिस ओलंपिक के आधिकारिक नारे के रूप में अनावरण किया गया है? ए है गेम्स वाइड ओपन, बी है हेल्ड योर होप हाई, सी है मूव ऑन विद गेम, डी है लेट्स मेक इट हैपन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गेम्स वाइड ओपन। आइए इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। दिया है 2024 के पेरिस ओलंपिक के आयोजन ने 25 जुलाई 2022 को अपने आधिकारिक नारे के रूप में गेम्स वाइड ओपन का अनावरण किया है। नेक्स्ट दिया है, पहले 1900 और 1924 में आयोजित होने के बाद पेरिस 2024 में तीसरी बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करेगा। और नेक्स्ट दिया है, 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक होने वाले हैं। एथलीट 32 खेलों में कुल 329 प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए A14 भारत में नीलकड़ी केंद्र की शुरुआत करेगी? ए है आईआईटी कानपुर, बी है आईआईटी मद्रास, सी है आईआईटी खड़गपुर या डी आईआईटी दिल्ली। तो AI4 भारत के नीलकड़ी केंद्र की शुरुआत करेगा आईआईटी मद्रास। ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट। आइए इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। दिया है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास ने 28 जुलाई 2022 को भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए AI4 भारत में नीलकड़ी केंद्र का शुभारंभ किया है। इसका उद्घाटन इन्फोसिस के सह संस्थापक कौन है? नंदन नीलेकणी ने किया है। नीलेकणी 36 करोड़ रुपए के अनुदान के साथ केंद्र का समर्थन करेंगे। और दिया है, A14 भारत को भारतीय भाषाओं के लिए ओपन सोर्स लैंग्वेज A1 बनाने के लिए आईआईटी मद्रास की एक पहल के रूप में स्थापित किया गया था। आइए 2022 में आईआईटी से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे एक नजर डालते हैं। पहला दिया है, लार्सन एंड टुब्रो LNT ने हरित हाइड्रोजन मूल्य श्रृंखला में संयुक्त रूप से अनुसंधान और विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी बॉम्बे के साथ एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट दिया है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास ने 25 मार्च से 25 अप्रैल 2022 के बीच रिसर्च स्कॉलर फेस्टिवल मनाया है। नेक्स्ट दिया है, यह वार्षिक रिसर्च स्कॉलर फेस्ट का 10वां संस्करण है। आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस ARIES और आईआईटी रुड़की ने सहयोग को बढ़ावा देने और ज्ञान की उन्नति को सुविधाजनक बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट दिया है, DRDO और आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिकों ने भारत में पहली बार फरवरी 22 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और विंध्याचल के बीच 100 किमी से अधिक की दूरी के बीच क्वांटम के डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। यह पहले से ही क्षेत्र में उपलब्ध एक वाणिज्यिक ग्रेड ऑप्टिकल फाइबर पर हासिल किया गया था। नेक्स्ट दिया है, यह तकनीकी सुरक्षा एजेंसियों को एक उपयुक्त क्वांटम संचार नेटवर्क की योजना बनाने में सक्षम बनाएगी। नेक्स्ट दिया है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास ने एक रोबोट होमोसेप विकसित किया है जो भारत में मैला ढोने की प्रथा को समाप्त कर सकता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, किस देश के साथ रिन्यू पावर ने जुलाई 2022 में एक हरित हाइड्रोजन विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ए है मोरक्को, बी है मिस्र, सी है संयुक्त अरब अमीरात या डी इजराइल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिस्र। आइए इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। दिया है, रिन्यू पावर ने मिस्र में स्वीज नहर आर्थिक क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन निर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए मिस्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन के अनुसार रिन्यू सालाना 20,000 टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने की क्षमता वाला एक संयंत्र स्थापित करेगा। इस सुविधा में कुल 8 अरब डॉलर तक का निवेश होगा। रिन्यू पावर गुड़गांव हरियाणा में स्थित एक नवीकरण ऊर्जा कंपनी है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने जुलाई 2022 में भारतीय नौसेना को देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत सौंप दिया है। ए है कर्ण, बी है इंद्र, सी है वरुण या डी विक्रांत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी विक्रांत। आइए इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। दिया है, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने 28 जुलाई 2022 को भारतीय नौसेना को देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत सौंप दिया है। इसके बारे में और डिटेल्स दिया है, 262 मीटर लंबा विमान वाहक पोत देश में बनने वाला अब तक का सबसे बड़ा युद्ध पोत है। इसे कुल 20,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसे अगस्त 2022 तक भारतीय नौसेना के सेवाओं में शामिल किया जाना है। और इसके बारे में देखते हैं भारतीय नौसेना के बारे में। इसका आदर्श वाक्य क्या है? स न वरुण संस्कृत वाक्य है, जिसका अर्थ होता है जल के देवता हमारे लिए मंगलकारी हो। इसका मुख्यालय क्या है भारतीय नौसेना का? नई दिल्ली में। इसका स्थापना कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 या 5 सितंबर 1662 को ईस्ट इंडिया कंपनी के मरीन के रूप में। ठीक है। इसके कमांडर इन चीफ कौन है अभी हाल ही में? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। नौसेना अध्यक्ष कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR ने डिस्टिंग्विश्ड इंडोलॉजिस्ट फॉर 2021 पुरस्कार किसे मिला है? ए है प्रसन्न कुमार आचार्य, बी है मॉरिस ब्लूमफेल्ड, सी है एलिस बोनेर या डी जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग। आइए इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। दिया है, कनाडा के विद्वान जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR के डिस्टिंग्विश्ड इंडोलॉजिस्ट फॉर 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार 26 जुलाई 2022 को कनाडा के वैंकूवर में प्रदान किया गया था। यह पुरस्कार आर्मस्ट्रॉन्ग को भारत के इतिहास और संस्कृति के अध्ययन में उनके उत्कृष्ट योगदान के सम्मान में प्रदान किया गया। यह पुरस्कार 2015 में स्थापित किया गया था। ICCR की स्थापना 1950 में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, किस राज्य सरकार ने राज्य में महिलाओं के लिए एक वित्तीय संस्थान समर्पित करने के लिए तेलंगाना सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ए है गुजरात, बी है बिहार, सी है राजस्थान या डी हरियाणा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। आइए इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। दिया है, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद RGAV ने 25 जुलाई 2022 को तेलंगाना सरकार के स्त्री निधि क्रेडिट सहकारी संघ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट दिया है, राजस्थान में महिलाओं के लिए एक वित्तीय संस्थान राजस्थान महिला निधि की स्थापना के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट दिया है, यह संस्था पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित की जाएगी और औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के पूरक निकाय के रूप में कार्य करेंगी। ठीक है। आइए राजस्थान के बारे में देख लेते हैं। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। अभी वहाँ के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। और मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत जी। ठीक है। और राजस्थान की स्थापना कब हुई थी? 30 मार्च 1949 को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, किस फार्मूला 1 ड्राइवर ने जुलाई 2022 में फार्मूला 1 से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? ए है मैक्स वर्स्टापेन, बी है सेबेस्टियन वेटेल, सी है कार्लोस सैइंज या डी लुइस हैमिल्टन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेबेस्टियन वेटेल। आइए इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। दिया है, 4 बार के विश्व चैंपियन सेबेस्टियन वेटेल ने 2022 सीजन के अंत में फार्मूला 1 से संन्यास की घोषणा की है। सेबेस्टियन वर्तमान में 53 जीत के साथ सर्वकालिक ग्रांड प्रिक्स विजेताओं की सूची में तीसरे स्थान पर है। उन्होंने 2010-2013 के बीच रेड बुल के साथ अपनी सभी 4 चैंपियनशिप जीती थी। केवल लुइस हैमिल्टन और माइकल शूमाकर के पास उनसे अधिक खिताब है। ठीक है। ये दोनों पहले और शूमाकर दूसरे स्थान पे है और तीसरे स्थान पे है वेटेल। वेटेल ने 2007 में शुरुआत की थी। ठीक है। आइए 2022 F1 रेस विजेताओं की सूची देखते हैं। बहरीन ग्रांड प्रिक्स कौन जीता है? चार्ल्स लेक्टर। ठीक है। सऊदी अरब ग्रांड प्रिक्स कौन जीता है? मैक्स वर्स्टापेन, रेड बुल नीदरलैंड के हैं। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स कौन जीता है? चार्ल्स लेक्टर जीते हुए हैं। और अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स कौन जीता है? मैक्स वर्स्टापेन।
कैनेडियन ग्रांड प्रिक्स कौन जीता है? मैक्स वर्स्टापेन। स्पेनिश कौन जीता है? मैक्स वर्स्टापेन। ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स कौन जीता है? कार्लोस सैन। और ऑस्ट्रेलियाई F1 ग्रांड प्रिक्स कौन जीता है? चार्ल्स लेक्टर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए है 29 जुलाई, बी है 21 जुलाई, सी है 13 जुलाई या डी 28 जुलाई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। आइए इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। दिया है, दुनिया भर में बाघों के सामने आने वाले खतरों और समस्याओं के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मान्यता देने का निर्णय 2010 में रूस में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में लिया गया था। विश्व वन्यजीव कोष के अनुसार दुनिया भर में केवल 3900 जंगली बाघ मौजूद हैं। 1973 में बाघों को बचाने के लिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। ठीक है, बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, जुलाई 2022 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस वर्ष के प्रतिस्पर्धा अधिनियम में संशोधन के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है? ए है 2002, बी है 2005, सी है 2008 या डी 2011। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2002। आइए इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। दिया है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 दशक पुराने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 में संशोधन के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य क्या है? प्रतिस्पर्धा विनिमय परिस्थिति तंत्र में सुधार करना। प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के शशि ढांचे में बदलाव लाने और नए युग के बाजारों की जरूरत को पूरा करने के लिए कानून में मूल प्रावधानों को संशोधित करने का प्रयास करता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, निम्नलिखित में से किसने जुलाई 2022 में अपना निफ्टी IT इंडेक्स फंड लॉन्च किया है? ए है HDFC म्यूचुअल फंड, बी है SBI म्यूचुअल फंड, सी है ICICI प्रेडेंशियल म्यूचुअल फंड, डी है कोटक म्यूचुअल फंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड। आइए इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। दिया है, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी IT इंडेक्स फंड लॉन्च किया, जो निफ्टी IT इंडेक्स की नकल करने वाले एक ओपन इंडेक्स स्कीम है। ठीक है, नया फंड ऑफर NFO जिसे बोलते हैं 28 जुलाई को सब्सक्रिप्शन के लिए खुला और 8 अगस्त 2022 को बंद होगा। निफ्टी IT इंडेक्स भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी के प्रदर्शन को दर्शाता है। इंडेक्स में 10 कंपनियां शामिल हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, दिनेश सहारा फाउंडेशन DSF ने किस में उत्कृष्टता के लिए अपनी तरह का पहला दिनेश सहारा लाइफ टाइम अवार्ड शुरू किया है? ए है संगीत, बी है भौतिक, सी है साहित्य या डी दवा। तो यह दिनेश सहारा लाइफ टाइम अवार्ड शुरू किया गया है संगीत के लिए। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? करेक्ट। आइए इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। दिया है, दिनेश सहारा फाउंडेशन DSF ने संगीत में उत्कृष्टता के लिए अपनी तरह का पहला दिनेश सहारा लाइफ टाइम अवार्ड शुरू किया है। इस पहल को इंडियन आर्ट्स एंड कल्चर सोसाइटी का समर्थन प्राप्त है। नेक्स्ट दिया है, एक ट्रॉफी या स्मृति चिन्ह के अलावा इसमें सम्मानजनक नगद राशि भी शामिल होगी। कार्यक्रम के दौरान दिनेश सहारा की पुस्तक सनातन लीला का भी विमोचन किया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, जुलाई 2022 में जारी पुरुषों की नवीनतम ODI टीम रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? ए पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो ODI में पुरुषों का स्थान है अभी तीसरा स्थान है। ठीक है, आइए इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। दिया है, भारत ने पुरुषों की नवीनतम एक दिवसीय टीम रैंकिंग में अपना तीसरा स्थान बनाए रखा है। न्यूजीलैंड 128 की रेटिंग के साथ टीम वनडे रैंकिंग के शीर्ष है, जबकि इंग्लैंड 119 हाल ही में भारत से सीरीज हारने और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ड्रा सीरीज के बावजूद दूसरे स्थान पर बना हुआ। पाकिस्तान इसमें कितने स्थान पर है? चौथे स्थान पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, जुलाई 2022 में कोका कोला ने लिम्फा स्पोर्ट प्रमोशन के लिए किसके साथ अनुबंध किया है? ए है स्मृति मंदाना, बी है नीरज चोपड़ा, सी है दीपिका पादुकोण या डी सौरभ गांगुली। तो कोका कोला ने किसके साथ किया है? नीरज चोपड़ा के साथ। ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट। आइए इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। दिया है, कोका कोला ने लिम्फा स्पोर्ट प्रमोशन के लिए ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के साथ अनुबंध किया है।
नेक्स्ट दिया, हाल ही में नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में 88.13 मीटर के ओपन सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। इसके अलावा नीरज चोपड़ा को विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में लगी चोट के कारण इंग्लैंड में बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 से बाहर कर दिया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, निम्न में से किसने वैश्विक ग्राहकों के लिए उपग्रह लॉन्च करके विदेशी मुद्रा में $279 मिलियन कमाए हैं? ए है जाक्सा, बी है स्पेसएक्स, सी है इसरो या डी नासा। तो ये $279 मिलियन कमाए हैं इसरो ने। ऑप्शन नंबर सी क्या है करेक्ट। आइए इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। दिया है, इसरो ने वैश्विक ग्राहक के लिए उपग्रहों को लॉन्च करके विदेशी मुद्रा में $279 मिलियन कमाए हैं। इसरो ने अपनी वाणिज्यिक कंपनियों के साथ मिलकर ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पर 34 देशों के 345 विदेशी उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। हाल ही में 30 जून को इसरो के PSLV C-53 मिशन में सिंगापुर के 3 ग्राहक उपग्रह DSEO, EUSAR और SCOB स्कॉप 1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ए है 27 जुलाई, बी है 28 जुलाई, सी 29 जुलाई या डी 30 जुलाई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाया जाता है 28 जुलाई को। आइए इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। दिया है, विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के महत्व पर जागरूकता पैदा करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट दिया, विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस 2022 का विषय लिविंग सस्टेनेबली इन हार्मनी विद नेचर। पृथ्वी वर्तमान में कई चुनौतियों का सामना कर रही है, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, वन जीव के। ठीक है, इसका थीम क्या है? लिविंग सस्टेनेबली इन हार्मनी विद नेचर। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह के डेली करंट अफेयर देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो का PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। धन्यवाद।